आपके भी अगर मकान, दुकान या फिर प्लॉट कृषि भूमि पे कब्जा हो रखा है तो अब आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्पेशल जजमेंट्स आ गए हैं जिनको आप कब्जा हटवाने के केस में लगा के और तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं, उस केस को अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे ये स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं जिनसे आपको इतना बड़ा फायदा अब मिल जाएगा, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी और कोई भी ये जानकारी आपको नहीं बताएगा। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के समय के अंदर मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा होना एक आम बात हो गई है। कोई भी किसी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर उसके ऊपर परमानेंट वो कब्जा करके रखता है, उस प्रॉपर्टी को राजी खुशी छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक लालच होता है कि अगर उसका लगातार ऐसे ही कब्जा रहेगा तो एक दिन इस प्रॉपर्टी का परमानेंटली मालिक बन जाएगा, हमेशा के लिए वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो इसी लालच की वजह से वो कब्जा छोड़ना ही नहीं चाहता है और जो प्रॉपर्टी के मालिक है उसके सामने सबसे बड़ी सिरदर्द होती है कि आखिरकार उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा अब कैसे हटेगा, क्योंकि वो कब्जा हटाने का अथक प्रयास करते हैं, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कब्जा हटाने के कई सारे केस भी फाइल कर देते हैं, फिर भी उनको कहीं से कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाता है, कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये समस्या प्रॉपर्टी के मालिक के सामने क्यों आती है? तो ये समस्या इसी वजह से आती है क्योंकि आपको पता है कि अपने भारत देश के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून भी है, जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है। यानी कि अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। और इसी लालच की वजह से कोई भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, वो ये चाहता है कि उसका जब लगातार 12 साल का टाइम हो जाएगा तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, वो उसका कानूनी तरीके से मालिक बन जाएगा। तो इसी वजह से वो कब्जे को छोड़ना ही नहीं चाहता है और इसी वजह से देश के अंदर कब्जों की तादादें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कब्जों के जो मामले हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी का समाधान बताने वाला हूं, इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि चाहे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 12 साल से कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा हो, हर तरह के कब्जे को अब आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ऐसे जजमेंट्स अब पूरे देश के अंदर आ गए हैं कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जिनको आप अपने कब्जे हटवाने के केस में लगा के और तुरंत उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं। उस केस के अंदर आप कब्जा हटवाने का तुरंत ऑर्डर आप करवा सकते हैं। तो ऐसे खास महत्वपूर्ण जजमेंट्स कौन से हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या खास बातें कही है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण खास बात तो ये कही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा करके बैठा है और उस कब्जेदारी को अगर हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा शुरू से ही किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी के मालिक अगर उस कब्जेदारी को हटाना चाहते हैं तो कब्जाधारी कभी भी उस प्रॉपर्टी का परमानेंट तरीके से मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेदारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के मालिक उसको हटाना चाहते हैं, उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। तो 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसको रोका गया है, टोका गया है, उसको हटाने का प्रयास किया गया है, बिना रोक टोक के उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह रहा है। तो इस वजह से चाहे उसको वहां पे रहते हुए 12 साल का टाइम हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया हो या फिर 12 साल से कम का टाइम हुआ हो, तब उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो तब भी उसको प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनकी राजनीतिक पावर होती है, उनके पास में पैसा होता है, पुलिस से उनकी जानकारी होती है, कोर्ट के अंदर उनकी जानकारी होती है, तो अब जानकारी किसी की भी नहीं चलने वाली है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के सामने किसी की एक नहीं चलने वाली है। उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है, आपकी प्रॉपर्टी पे भी अगर कब्जा हो रखा है तो बस आपको इतना साबित करना है कि बिल्कुल आप इस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो भी प्रयास किया है उसका अगर सबूत आपके पास में है तो सबूत आपको देना है, और अगर सबूत आपके पास में नहीं है तो अपनी तरफ के आप 2-3 गवाह उस केस के अंदर खड़ा कर सकते हैं, जिससे वो आपकी साइड से बोल सके कि बिल्कुल आपने इसको हटाने का प्रयास किया है। बस यही काफ़ी है। अगर आप इतना साबित कर देंगे तो 12 साल के कानून का फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकेगा। पुराने से पुराने कब्जे को भी आप इस पॉइंट के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हटवा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप हटवा सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय के अंदर किराएदारों के भी कब्जे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई भी किराएदार किसी प्रॉपर्टी के अंदर रहता है और बाद में उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो किराएदारों के लिए भी विशेष ये कानून है, इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई किराएदार ये चाहे कि मैं इस प्रॉपर्टी का परमानेंट मालिक बन जाऊंगा, 12 साल के कानून का फायदा उठा लूंगा, तो किराएदारों के लिए 12 साल का कानून बना हुआ ही नहीं है।
किराएदार चाहे कितने भी समय से उस प्रॉपर्टी के अंदर क्यों ना रह रहा हो, तब भी उस किराएदार को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं, किराएदार कभी उस प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक बन ही नहीं सकता है। और तीसरी अहम बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ ये बोली है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी के मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो खाली नहीं करता है उन प्रॉपर्टी के मालिक के कहने के बाद में भी, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है। वो प्रॉपर्टी के मालिक अगर उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल उस परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जेधारी को कभी भी किसी प्रॉपर्टी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, उस प्रॉपर्टी का कभी वो कानूनी तरीके से मालिक बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी थी बड़ी बातें कब्जेधारी के खिलाफ और कब्जे हटवाने की बातें बोली है इन जजमेंट्स के अंदर, तो बिल्कुल इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे तो इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपके केस का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन आदेशों को, इन जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है, सभी को इनकी पालना करनी पड़ती है और इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ता है। तो बस यही आपके लिए स्पेशल ट्रिक है। आपका जो भी कब्जा हटाने का केस देश के किसी भी कोने में, किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर आप नया केस डालने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इन कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ले जाके अपने उस केस में लगा के देखना, आप खुद अचंभित हो जाएंगे। ये आपके सामने चमत्कार हो जाएगा, तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवा दिया जाएगा। तो ये कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स हैं। 7 ऐसे जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो इन सभी 7 जजमेंट्स को आप अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा के और आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं। तो आखिरकार ये कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, ये जजमेंट्स हमारे पास में है। इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना है, इन जजमेंट्स की PDF कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने की स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर, आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जा हटवाने के केस में लगा के और आप भी तुरंत फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। तो अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप फिर मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, आप बिना वजह मैसेज ना करें, अगर आपको जजमेंट्स की PDF कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आप इन नंबर्स के ऊपर मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।